बिग बॉस 17 का विनर बनने के बाद मुनव्वर फारूकी ने कही खास बात। बोले कि जब आप इज्जत से बाहर निकलते हो तो पूरी जर्नी लायक लगती है। इस शो के फर्स्ट रनर अप अभिषेक कुमार हैं और सेकंड रनर अप मनर्रा चोपड़ा रही। स्टैंड अप कॉमेडी मुनव्वर फारूकी रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर बन चुके हैं। 28 जनवरी 2024 को होस्ट सलमान खान ने उन्हें विनर अनाउंस किया। इसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें 50 लाख रुपए प्राइज मनी और एक चमचमाती कार मिली है। जीत के बाद उन्होंने क्या बोला, आइए जानते हैं। वेरी हैप्पी। लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनव्वर नसीब वाला है। आज इस कामयाबी के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट आप इस कामयाबी को किस पर शेयर करना चाहोगे? जो आपके लिए बहुत कीमती है वो है आपके पेरेंट्स दोनों के लिए। अब वो कितना प्राउड मोमेंट होगा? मैं हमेशा कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते। और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है। तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। जिस तरह जर्नी आपकी रही, आपका वाइल्ड कार्ड के बाद काफी बदलाव आया आपकी जर्नी में, बट आपके फैंस स्टैंड बाय रहे, फैंस ने काफी सपोर्ट किया आपको, किस तरह से देख रहे हो? बट आपकी जो गेम थी अप डाउन, इंडस्ट्री से काफी लोग ने आपको सपोर्ट किया, सेलिब्रिटी सपोर्ट किया, आज भी मिले, आज भी सेलिब्रिटीज आपके नाम ले रहे थे। हाउ डू यू सी दिस सपोर्ट? भाई मैं जैसे बोलना चाहूँगा, गेम ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने जब काम का, अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था, अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है, आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे और उन्होंने हमेशा मुझे चीज़ों में देखा है। बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। अभिषेक और मनारा से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, अंकिता से भी रहेगी। और घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशन से आप गुजरते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा। वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस थे और ख़ास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराज़गी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से, और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है। बट एट दी एंड आपको रियलाइज़ होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं। इस जर्नी को किस तरह डिफाइन करोगे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इस जर्नी में जिस तरह मुनव्वर का गेम है वो कुछ नहीं रहा है, तो इस जर्नी में फाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये भी लोगों का कहना है कि आप जहाँ तक पहुँचे हो कहीं ना कहीं औरतों के भरोसे पहुँचे, कभी मनारा कभी आइए, इससे क्या कहना है? देखिए, मैं यही बोलूँगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हो, तो आप कभी भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर देते हो अपने आप ही, और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जाकर ही कुछ ना कुछ फाड़ना शुरू कर देगा। तो मैं हमेशा से सुनता था, समझता था कि बिग बॉस घर क्या है। कहा जाता था सिविलाइज तरीका, कहा जाता था कि घर में हो आप, घर में ऐसे बिहेव करते हो, अपनी लैंग्वेज पे काबू। तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, ना कभी किसी को गालियाँ दी, और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीज़ें सुलझ सकती है तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ नहीं। और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह चीज़ें सॉल्व करता हूँ, झगड़ों से दूर रहता हूँ। तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होऊंगा, बट मैं बातों से चीज़ों को सुलझा लेता था। और गेम जब ज़रूरत थी
मैंने उस हिसाब से खेला है। डोगरी के राजा मुनव्वर फारूकी ने वो कर दिखाया जिसकी उनके फैंस को उनसे उम्मीद थी। वो रियलिटी शो बिग बॉस 17 जीत चुके हैं। होस्ट सलमान खान ने 28 जनवरी की रात को उन्हें विनर अनाउंस किया। इसके बाद मुनव्वर और उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा डोगरी ही सेट के आसपास पहुंच गया हो। खैर, मुनव्वर अपनी इस जीत से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि जब आप इज्जत से बाहर निकलते हैं तो पूरी जर्नी वर्थ लायक लगती है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या बोला। बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी ने कहा, बिल्कुल ये जीत बहुत जरूरी थी। हमेशा इंसान एक जिंदगी में जो भी एक खेल होता है, काम होता है, एक सिचुएशन होती है, उसमें से उस इंसान को बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। जब आप इज्जत के साथ बाहर निकलते हो तो पूरी जर्नी लायक लगती है। 31 साल के मुनव्वर ने जीत के बाद जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वो बिग बॉस 17 की ट्रॉफी और होस्ट सलमान खान के साथ है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया जनता, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आखिरकार ट्रॉफी डोगरी आ ही गई। बता दें कि मुनव्वर फारूकी इस सीजन के विनर हैं और अभिषेक कुमार फर्स्ट रनर अप हैं। मंडारा चोपड़ा सेकंड रनर अप रही। अंकिता लोखंडे टॉप 3 में अपनी जगह नहीं बना सकी। वो चौथी पोजीशन पर थी और एविक्ट हो गई थी।